पामी ने कसूर क्या किया है? मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 600 बेड के फ्री हॉस्पिटल बनाए हैं, और उन माओं के, उन वालिदैन के ख्वाब पूरे किए हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हमारा कसूर क्या है? कभी सेंट्रल इंडक्शन के नाम पर हमारे दाखिले कंट्रोल किए जाते हैं, ना स्टूडेंट को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी से दाखिला ले सके, ना कॉलेज को इख्तियार होता है कि वो पर्पस स्टेटमेंट पढ़ के बच्चा दाखिल कर सके। कभी फीसों की बात की जाती है। कितनी खूबसूरत बात अभी हुई है कि सरकार अगर एक डॉक्टर 50 या 60 लाख में बनाती है तो मेडिकल कॉलेज कैसे उसे 12 लाख में बना सकता है? अजीब लोग हैं, फीस क्यों लेते हैं? कभी देखा है लाहौर अमेरिकन स्कूल्स के पहली क्लास के बच्चे की कितनी फीस है? $13,000। $13,000। कोई कभी उनसे पूछा है? कभी लम्स से पूछा आपने? कभी HSN कॉलेज से पूछा? कभी LGS से पूछा? ये मेडिकल कॉलेज ने कसूर क्या किया आपका? और अफसोस, पामी को अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए कि हम एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, हम मेडिकल एजुकेशन में करिकुलम को कैसे अपडेट कर सकते हैं, हम रिसर्च या इनोवेशन की क्या बात कर सकते हैं, हम अपने लीडर्स को, हम अपनी फैकल्टी को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स के साथ साथ अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। हम अपने डॉक्टर्स के कैरेक्टर पे कैसे काम कर सकते हैं। हर वक्त हम लगे रहते हैं, कभी PMDC ने एंगेज किया हुआ है, कभी UHS ने एंगेज किया हुआ है, और मसला सिर्फ एक ही है जो डॉक्टर सबात ने भी बयान किया और जो गोंदल साहब भी बात कर गए। 70% हम हैं और पॉलिसी बंद कमरे में बन रही है, और पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। जिसने क्लिनिक नहीं चलाया वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि महीने का 1 करोड़ का बिल कैसे देना है बिजली का, फैकल्टी की 4-5 करोड़ की तनख्वाहें कहाँ से देनी है, और बैंक के कर्जे कैसे अदा करने हैं जो अरबों रुपए की बिल्डिंग बनाई है। तो असल मसला बिल्कुल यही है कि स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी नहीं है। लास्ट ईयर हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी। पामी सेंट्रल जो है वो दिन रात बिजी रहती है, कभी PMDC के साथ, कभी बाकी फोरम्स पे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स को पता चला कि तकरीबन 13 से 15 मेंबर हैं PMDC के, आर्किटेक्ट भी मेंबर है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी मेंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेंबर है, सारे सेक्रेटरी भी मेंबर हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के भी मेंबर हैं, नई मेंबर तो प्राइवेट सेक्टर का कोई मेंबर नहीं। तो जब उन लोगों को पता चला हैरान थे कि कोई मेंबर नहीं। मैंने जी कोई मेंबर नहीं है, इसीलिए तो ये इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं जो कल को इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपका भी मजाक उड़ता है, हमारे लिए भी परेशानी आती है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में ये तय पा गया था, 4 मिनिस्टर थे वहाँ पे, मिनट रिकॉर्डेड होंगे, कि 2 कम से कम मेंबर PMDC काउंसिल में हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से डिसीजन मेकिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम फैक्ट्स तो बताएंगे कि क्या आप, कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। 2 मेंबर्स कम से कम एकेडमिक काउंसिल में होनी चाहिए और 2 एग्जेक्टिव मेंबर होने चाहिए, क्योंकि 7 एग्जेक्टिव मेंबर हैं। ये फैसला हो गया, 6 माह गुजर चुके हैं, दिसंबर में ये फैसला हुआ था। रिजवान चट्टा साहब मेरे साथ थे, अभी तक वो फाइल इधर घूम रही है। तो आपने अपना एजेंडा सेट कर लिया है कि जो असल प्रॉब्लम है वो सेंट्रल इलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़ी का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो माइग्रेशन के रूल अजीब रूल हैं कि आपने NOC भी नहीं लेना, जब आपका दिल आया आपने करिकुलम भी नहीं मैच करना, आपने असेसमेंट भी नहीं मैच करनी, आपने शिफ्ट कर देना अगले कॉलेज में बगैर बताए। तो जब आप डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे तो इसी तरह के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनेंगी। और मार्गरेट थैचर ने कहा था, मुल्क जो चलते हैं वो सोने चांदी ऑयल पे नहीं चलते, वो अच्छी पॉलिसीज़ पे चलते हैं। अफसोस हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क को तबाह करने वाली हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस को नहीं मैडम नुकसान पहुँचा रहे, ये इस मुल्क के फ्यूचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहाँ प्राइवेट सेक्टर को ग्रो नहीं ना करने दिया जाता, वहाँ कोई हेल्थी कंपटीशन नहीं होता। हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं। इसी से तो कंपटीशन क्रिएट होता है, इसी से तो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। आज मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। एक तो मैं गोंदल साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने जो बातें कर दी वो मेरे दिल की बातें थी, मेरी आंखों में आंसू थे
जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे, कितने सिंपल सॉल्यूशंस हैं हमारे। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम बिल्कुल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन गुजारिश है कि जो बंद कमरों में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो एक दफ़ा देख तो लिया जाए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती। और कंट्रोल फ्रीक बन के तो पॉलिसीज़ ना बनाई जाए। आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले क्यों नहीं कंट्रोल करते? आप इंजीनियरिंग की क्यों नहीं करते? आप बिजनेस की क्यों नहीं करते? आप आर्ट एंड डिज़ाइन की क्यों नहीं करते? इस मेडिकल ने क्या कसूर किया? एक बच्चे ने रट्टा लगा के नंबर बहुत अच्छे ले लिए, लेकिन वो मेडिकल नहीं पढ़ना चाहता और उसके वालिदैन ज़बरदस्ती दाखिल कराना चाहते हैं, आप उसे मुझे दे देते हैं, मुझे पहले सेमेस्टर में छोड़ जाता है। फिर आप मुझे एक बच्चा दे देते हैं जो फीस नहीं जमा करा सकता, वो दाखिल हो जाता है और फिर कोर्ट में जाके स्टे ले आता है। क्या आप बच्चे को कैसे निकाल सकते हैं? भाई फीस नहीं लेंगे, सैलरीज कहाँ से देंगे? फीस नहीं लेंगे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे? फीस नहीं देंगे तो बैंक के चार्जेस कैसे पूरे करेंगे? फीस से तो चीज़ें चलती हैं।